हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 10 नवंबर 2021 की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इसके अलावा बाकी के अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन का जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड आंसर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनका सही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा, विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू लॉन्च द बर्ड्स फर्स्ट ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 130 नए केस, 169 हुए ठीक। कांगड़ा में 53, ऊना में 18, हमीरपुर में 15, शिमला में 14 और बिलासपुर में 9, मंडी में 9, कुल्लू में 6, सोलन में 3, किन्नौर में 2, सिरमौर में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,25,165, एक्टिव केस जो है 1,083 हैं। और अब तक जो है 2,20,297 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, डिपुओं में हिमाचल के डिपुओं में 3 से 5 रुपये सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। वर्तमान में एपीएल के लिए 137 रुपये प्रति लीटर है दाम, अब 134 रुपये में मिलेगा खाद्य तेल। 19 लाख उपभोक्ताओं को अगले माह से 1-1 लीटर रिफाइंड व सरसों तेल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में 3 से 5 रुपये रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। एपीएल उपभोक्ताओं को 3 रुपये, जबकि बीपीएल को 5 रुपये तक रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। वर्तमान में एपीएल को 137 रुपये प्रति लीटर जो है रिफाइंड तेल मिलता है, जो अब 134 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से आयात शुल्क कम होने से तेल के दाम गिरे हैं। वर्तमान राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 1 लीटर सरसों और 1 लीटर रिफाइंड तेल दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। ये अगर जो है आपको अभी जो है सस्ता मिलेगा, 137 रुपये प्रति लीटर है, बट 134 मिलेगा एपीएल वालों को। बीपीएल वालों को 5 रुपये सस्ता मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, शास्त्रीय परीक्षा का इम्प्रूवमेंट परीक्षा परिणाम घोषित। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मार्च माह में ली गई शास्त्रीय तृतीय वर्ष की इम्प्रूवमेंट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। घोषित परीक्षा परिणाम जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यूजी के रिज़ल्ट की। दोस्तों यूजी के रिज़ल्ट मैं आपको पता है कल भी आपसे पूछ रहा था, कल भी 2-3 बार आपसे पूछा है कि रिज़ल्ट आया है नहीं आया, बट कुछ यहाँ पे बोल रहे थे कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि रिज़ल्ट आया है नहीं आया है। ठीक है, बट आप सभी बोल रहे हो कि रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है। अभी पता नहीं कि कौन से, क्या किसी सब्जेक्ट का हुआ है या सभी का आया है या नहीं आया है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं आज कुछ और ट्राई करते हैं पता करने की। ठीक है, पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और आप जो दोस्तों अपनी आईडी ही देखते रहना और देखते रहना कि मार्क्स जो है आपके चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत थोड़ी देर बाद जो आप चेक करते रहना, क्योंकि वेबसाइट मेंटेनेंस पर गई थी, तो इसका यही मतलब होता है कि या तो रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है। ठीक है, इतने दिन वेबसाइट मेंटेनेंस होने का यही मतलब होता है। ठीक है, और अगर सीक्रेट रिजल्ट मिल रहा है तो उनको ये देने में क्या प्रॉब्लम है ना। सीक्रेट रिजल्ट पैसों से, अगर पैसे उनको कमाने हैं फिर डायरेक्ट बोल दे कि हम हमें भाई पैसे लेकर हम देंगे रिजल्ट, आप कैसे नहीं देंगे, है ना। ऐसे सीक्रेट रिजल्ट वो दे रहे हैं, दूसरा रिजल्ट वो दे नहीं रहे हैं, है ना। इतना टाइम तो हो गया, अभी सभी की काउंसलिंग भी निकलेगी, जिन्होंने एमएससी करनी थी, कईयों की ना भी बीएड करनी है, उनकी भी काउंसलिंग निकल जाएगी ऐसे तो, अगर ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो आज देखता हूँ कुछ हो पाता है तो ट्राई करके उनसे पूछेंगे। ठीक है, और बाकी आप अपना चेक करते रहना मार्क्स वगैरह। ठीक है, ग्रेड कार्ड तो डिक्लेरेशन डेट रिजल्ट की वही रहती है, बट आप मार्क्स चेक करना। ठीक है, कि इस ईयर के मार्क्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। 2015-16 की बात कर रहा हूँ, 17 वालों को मुझे पता नहीं किस तरह से चेक करते हैं, तो वो भी अपना रिजल्ट चेक करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एमबीए में आवेदन करने का आखिरी मौका। राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा बगवा में चल रहे होटल मैनेजमेंट और एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के किसी भी दौर में भाग ले चुके थे और चयनित नहीं थे, उन अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ संस्थान में पहुँचना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीएचएमई की परीक्षा की तिथि बदली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएचएम के दूसरे सेमेस्टर की 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तिथि जो है उसमें बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 17 नवंबर को दोपहर बाद के
2 से 5 बजे के सत्र में होगी। बीएचएम की ये परीक्षा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, टैट के लिए बोर्ड ने अपलोड की एडमिट कार्ड। दोस्तों बहुत सारे कमेंट कल आ रहे थे कि सभी के एडमिट कार्ड मतलब अपलोड हो गए हैं। दोस्तों नहीं, जो मैंने नोटिफिकेशन डाला था 3-4 सब्जेक्ट के वही हुए हैं, ठीक है। बाकियों के नहीं हुए, बाकी के भी हो जाएंगे अपलोड, ठीक है। अभी सिर्फ आई थिंक 4, 13 और 14 वालों के एडमिट कार्ड हुए हैं, जिनका 13 नवंबर को एग्ज़ाम है और 14 नवंबर को एग्ज़ाम है। उन्हीं के एडमिट कार्ड अभी जो है डाउनलोड वहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी बाकी वाले टेंशन ना लें, बाकियों के भी जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पीएचडी की 199 सीटें खाली, सीओ ने फिर से मांगे आवेदन। दोस्तों हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है विभिन्न विभागों में पीएचडी कोर्स की 199 सीटें खाली रह गई हैं। विभिन्न विभागों में खाली बची इन सीटों को भरने के लिए सीयू प्रशासन ने दोबारा से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 28 नवंबर को पीएचडी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इससे पहले भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा करवाई थी। इस दौरान कई सीटें खाली रही थीं। अब इन रिक्त सीटों को पुनः भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सीयू प्रशासन की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पात्र अभ्यर्थी 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं। 28 को परीक्षा होगी, 2 को इसका रिजल्ट आएगा, 2 दिसंबर को, और उसके बाद जो है 13 दिसंबर तक प्रवेश संबंधी आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, ठीक है। तो किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं ये यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में वैदिक गणित के प्रमाण पत्र डिप्लोमा कोर्स इसी सत्र से शुरू। तो ये हो रही है बात केंद्रीय विश्वविद्यालय से, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये होगा दोस्तों, ठीक है, कोर्स। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एचएस की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पर उठे सवाल। तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों ने 4 सवालों के उत्तरों पर आपत्ति जताई है। नेगेटिव मार्किंग का भी हवाला दिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से इस बाबत आयोग के सचिव को लिखित शिकायत की गई है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ क्वेश्चन आई थिंक गलत होंगे और उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसलिए इन छात्रों ने ये कहा है, आपत्ति इन पर जताई हुई है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, स्कूलों में आज से लौटेगी रौनक, 3री से 12वीं तक लगेंगी नियमित कक्षाएं। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में एक दिन छोड़कर या सुबह शाम के सत्र में लगेंगी कक्षाएं। बच्चों को नहीं मिलेगा मिड डे मील, घर से लाना होगा दोपहर का भोजन। थर्मल स्क्रीनिंग से जांचा जाएगा बुखार, फेस मास्क पहनना अनिवार्य। प्रदेश के स्कूलों में बुधवार से फिर रौनक लौट आएगी। सरकार के निर्देशानुसार बुधवार से 3री से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। बाकी दोस्तों पूरा पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, जेओआईटी जेबीटी की भर्ती से जुड़े अदालती मामलों में लाए तेजी सीएम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जेओआईटी जेबीटी आदि की भर्ती संबंधित अदालती मामलों में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों पर लगी रोक हटाने के मामले कोर्ट में उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है, जिससे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके। जयराम ठाकुर मंगलवार को शिमला में अदालतों के लंबित मामलों के दृष्टिगत प्रशासनिक सचिव और महाधिवक्ता के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और लिटिगेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया है राज्य सरकार ने, ठीक है। बाकी पूरा दोस्तों आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 21 माह के बाद आज आएंगे 3री से 7वीं कक्षा के छात्र। स्कूल में मास्क लगाकर आना किया है अनिवार्य। एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठने के आदेश हैं और समय समय पर धुलवाए जाएंगे हाथ। मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए दोपहर का खाना नहीं पकाया जाएगा। ओके नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, पास बनवाने के लिए बस अड्डे पर उमड़ पड़ी विद्यार्थियों की भीड़। दिवाली की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुलते ही पास बनवाने को दौड़े हैं छात्र। हमीरपुर से लुधियाना के लिए बस हुई शुरू। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है पास बनाने के लिए, ये हमीरपुर की अपडेट दोस्तों। कितने सारे छात्र जो हैं यहाँ पर पास बनाने के लिए खड़े हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, इंटरनेट और मेडिकल सुविधा नहीं पर छात्रों से वसूले जा रहे हैं शुल्क। तकनीकी विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन, आर्थिक बोझ कम न किया तो आंदोलन होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ज्ञापन सौंपते एबीवीपी के कार्यकर्ता। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ये फीस जो है यहाँ पे इनसे ली जा रही है और मेडिकल सुविधा नहीं है पर वसूले जा रहे हैं उसके शुल्क, यानी कि इंटरनेट और मेडिकल सुविधा यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, बट उसके अलावा इसके यहाँ से शुल्क, यहाँ से जो फीस जो है उसकी ली जा रही है।
इसको लेकर यहाँ पे जो है ये ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 6 साल बाद कर्मियों की मांगों को लेकर जुटेगी जेसीसी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में 27 को होगी जेसीसी की बैठक। ये प्रमुख एजेंडे हैं कर्मचारियों के, तो पूरा आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पूरी की पूरी आपको मैंने बता दी हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।